स्मृति ईरानी जी को काफ़ी ज़्यादा मिस किया, बल्कि उनके लोकसभा क्षेत्र में तो पोस्टर लगा दिए गए कि मैडम कहाँ हैं, मैं दिखाता हूँ आप। लेकिन अब उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है और लगभग धमकी देते हुए नज़र आ रही है। हालांकि अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा पकड़ और संतुलित अंदाज में वो बात करती हैं, लेकिन अंदर के जो गुस्सा है, अंदर की जो खींच है, वो फिर भी लफ्ज़ों के साथ ना सही लेकिन एक्सप्रेशन में नज़र आ जाती है। आपको दर्शकों में दिखाता हूँ एक वीडियो, हालांकि काफ़ी वो ट्रोल हो चुका, आप देख चुके होंगे, लेकिन इसके पीछे जो उनकी धमकियां हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। कांग्रेस ने इसको छापा, लिखा कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है, लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा कि 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, ये गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं, जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद स्थिति क्लियर। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए, भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना बात खत्म। देख लिया आपने दर्शकों ये वीडियो, इसके अंदर किसी पत्रकार ने, हालांकि दैनिक भास्कर ने कह दिया ये हमारा पत्रकार नहीं है, लेकिन वो जो भी था, अगर इतनी रीढ़ की हड्डी में जान डाल करके दो शब्द पूछ रहा था कि मैडम ज़रा कुछ बता दीजिए, सवाल भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लोगों ने बताना शुरू कर दिया है, तो उस पर सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अक्सर आरोप लगता है दर्शकों कि सवाल से हट करके हमेशा दूसरी जगह चले जाते हैं। एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, संबित पात्रा को लेकर कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे या शायद आसिम वकार थे, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट या 5 वाक्य ऐसे बोलिए जिसके अंदर पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान का नाम ना है, और वो संबित पात्रा जी ने बोलना भी शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए कुछ सेकंड या मिनट ही नहीं गुजरा, संबित पात्रा के मुंह से पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान निकल आया। ऐसे ही होता यूँ है कि सवाल इनसे कुछ भी करो, जवाब ये कुछ और देते हैं। एक बार गिरिराज आए थे उत्तर प्रदेश के मेरठ में, मैंने उनका इंटरव्यू किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू इन द सेंस मैंने उनसे सवाल पूछा। वो कह रहे राहुल गांधी देश की बड़ी बदनामी कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सांप सपेरों का देश कहा जाता था, तो विदेश में तो मोदी जी ऐसा बोलते हैं। इसका जवाब उन्होंने कुछ और दिया। मैंने जो दोबारा सवाल करने की कोशिश की तो बोले आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि एक पत्रकार यदि स्मृति ईरानी से कुछ सवाल पूछ लेता है तो मेरे क्षेत्र की जनता की आप अपमान मत कीजिए। ये क्या तरीका हुआ साहब? सवाल जवाब दीजिए ना, या ये बताइए कि उसने अपमान क्या किया है। 13 रुपये किलो की शक्कर का वादा दरअसल आपने ही तो किया था। 50 रुपये सिलेंडर पर जब बढ़ जाते थे दिल्ली की सड़कों पे आप ही तो आती थी। मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर चूड़ियाँ भेंट करने का काम किसका होता था अगर आपका नहीं? और फिर अब पहलवानों को उसी धरती पर, दिल्ली की सरजमीन पर घसीट दिया गया। महिला बाल विकास मंत्रालय है वो आपके अंतर्गत आता है। महिलाओं को घसीटा जा रहा है, आप उस पर चुप हैं। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने को पूरा का पूरा तंत्र तैयार है। दर्शकों ये दुरंगा व्यवहार दरअसल नेताओं का तो होता ही है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता ही नहीं, अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन इन नेताओं को सींच कर लाने वाले आप और हम ही तो हैं। ये लोकतंत्र के अंदर जो ताकत दी है वोट की, उसका मतलब ये था कि यदि आपका नेता या अभिनेता, परिनेता, कोई भी विभाग यदि काम पूरा नहीं करता तो उसको हटाकर दूसरा आदमी ले आइए। लेकिन आप तो और मैं तो
हम सभी लोग जात पे, वर्ग पे, जाति पे, धर्म पे, कब्रिस्तान पर, इन पर बढ़ गए। अब इन पर बढ़ गए तो होगा ये काम। बटे हुए लोग क्या कर सकते हैं? करोड़ों अरबों सितारे होते हैं आसमान के अंदर, चूंकि बटे हुए होते हैं तो चांद का मुकाबला नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपनी बात उठाते रहिए, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात उठा रहा हूँ। बात यह कि मुनज़्ज़म होकर, इकट्ठे होकर के जब वोट की ताकत से उस आदमी को, उस तंत्र को, उस सरकार को, उस विभाग को जवाब दे दिया जाता है जो संविधान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको पता चल जाता कि मेरी दरअसल लगामें जनता के हाथ में है, लेकिन जनता को तो उन्होंने बांट दिया है। और बांट इतना ज़बरदस्त दिया है कि साहब, अखबार की खबर बताने से पहले, टीवी की खबर बताने से पहले आप सबसे पहले रिपोर्टर का नाम देखते हैं। रिपोर्टर किस जाति का है? रिपोर्टर, अच्छा एक बात और बताइए, रिपोर्टर का काम क्या होता है? सवाल पूछना। सवाल किससे पूछा जाएगा? जो किसी पद पे है या जो किसी पद पे नहीं है। कांग्रेस आई अगर जहाँ जहाँ सरकारों में है, वहीं तो सवाल उनसे तो होगा ना। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लेते हैं, सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, मोदी जी से सवाल पूछ लेते हैं, कह देते हैं तो एंटी नेशनल है, ये तो एंटी विरोधी है, ये तो एंटी नेशनल और एंटी मोदी है। अरे भाई, एंटी मोदी कोई नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो है आरटीआई लिखते हैं, आरटीआई डालते हैं, इनका नाम है कुणाल शुक्ला, इन्होंने नीचे लिखा स्मृति, इन्होंने नाम गलत लिखा, मैं नहीं बोलूँगा, आपकी स्क्रीन पर है, का घमंड टूटना बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन ही स्मृति ईरानी आ गई, उनका खुद ही ट्वीट है कि घमंड किसे कहते हैं, उसका छोटा सा उदाहरण। उन्होंने प्रियंका गांधी का वीडियो डाल दिया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। अब कहने का मतलब दर्शकों ये है कि स्मृति ईरानी जी एक तो ज़माने से नज़र नहीं आई थी कैमरे पर, आई तो इस तरह से नज़र आ गई, और सवाल कुछ और है। बहरहाल मैं एक छोटी सी मिसाल देके अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक जगह की बात मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय का बंदा इलेक्शन लड़ रहा था, दाढ़ी वाला था। उसके में क्या हुआ कि रात का समय था, कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा थी और चुनाव आयोग की तरफ से कुछ बाध्यता होती है, उसमें उनको रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे। वहाँ पर एक उनका कार्यकर्ता दाढ़ी वाला आया और आकर बोला, अरे तुम्हें कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है? वो एसडीएम या कोई अधिकारी था, वो बोला, अरे मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा, कब कहा मैंने ये? यानी कि उसने रोका तो था चुनाव आयोग का नियमों को उल्लंघन की वजह से, और रंग दे दिया जा रहा है कि मुसलमान आपको समझ में नहीं आ रहा लड़ता हुआ इलेक्शन। ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जो सवाल को भी कहीं और लेके जाएं, क्लाइमेक्स ही बदल दें, तो फिर वो बताइए वो लोग कितने चालाक और कितने शातिर होंगे। तो कहने का मतलब ये सवाल इनसे कुछ और होता है, हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए। आप जवाब दे दीजिए कि बेटी के बार के अंदर वो लाइसेंस जो मरे हुए आदमी का था या नहीं, रिन्यूअल कैसे हुआ, वहाँ पर शराब और मांस सप्लाई होता है या नहीं, आप इसके बारे में जवाब दीजिए ना। आप तो हलफनामा देने के बाद और टीवी पे आने के बावजूद भी वो चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन सवाल तो असल में कुछ और होता है, जवाब कुछ और होता है। देखिए, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, छोटी सी बात बता देता हूँ। एक बार प्रोग्राम था शायद आज तक पे किसी चैनल पर, स्मृति ईरानी जी वहाँ मौजूद थी। किसी आदमी ने पूछ लिया, एक पत्रकार थे वहाँ पर, वो आज तक के हैं, उनका मैं नाम जहन से मेरे निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका जो प्रमोशन हो रहा है इसमें मोदी जी और आपकी क्या केमिस्ट्री है, कुछ इस प्रकार का सवाल। स्मृति ईरानी जी ने सवाल ही घुमा दिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो थे ना दर्शक, जो उनके साथ आए हुए थे कार्यकर्ता, वो मारने को दौड़ने लगे, ऊपर चढ़ गए। मतलब उनको इतना प्रवोक कर दिया कि इस सवाल किस एंगल से पूछ रहा है, जबकि उसका कुछ मन भी नहीं था, इंटेंशन भी नहीं थी। ये तो ऑन द पेपर और यूट्यूब पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं आप। तो ये सवाल पत्रकार ने पूछा, बेचारे ने इसकी आफत आ गई, लेकिन बहरहाल ट्रोल हो गया। देख नहीं लिया लोगों ने कि आखिरकार कैमरे के सामने के बावजूद भी अपनी भाव भंगिमा ये लोग नहीं छुपा सकते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। मिलिट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।